बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग फ्रेम बिलाल की स्मॉल दुनिया। सुबह हो चुकी है और बिलाल भी जा चुके हैं होटल पर। और यहाँ पर आज है ना हम लोग का हमजा का यूनिफॉर्म लेने जाना है। बैग भी हम लोग ले चुके, खाली अभी यूनिफॉर्म बाकी है। तो ये वो स्कूल की तरफ से ही रहेगा, वहाँ पे करके बैग और यूनिफॉर्म लेना है हम लोग को। तो इस तरह से आज हम लोग निकलेंगे। तो ये आ चुके हैं हम लोग बैग लेकर। तो मैं वहाँ का वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि है ना मैं बहुत गर्दी थी, तो इसलिए नहीं कर पाई। और हम लोग है ना यूनिफॉर्म लेके आ चुके हैं और बैग तो पहले ही हम लोग जाके लेके आ चुके। तो यूनिफॉर्म और बैग है ना कहीं बाहर से लेना नहीं है, स्कूल की तरफ से ही लेना है। बुक्स वुक्स जो भी था स्कूल की तरफ से ही लेना था। तो हम लोग ने सब खरीदारी कर दी है हमजा के स्कूल की, क्योंकि है ना 20 जून से स्टार्ट हो जाएगी हमजा की स्कूल। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर है ना थोड़ा नाश्ता यहाँ पे हम लोग ने मंगाए हैं नाश्ता। तो इस तरह से हम लोगों ने नाश्ता करने की आदत है ना, तो हम लोग नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग होटल में। तो बिलाल और हम लोग जब जा रहे थे तो होटल में उनके दोस्त लोगों ने उनको आवाज़ दी। तो इस तरह से बिलाल अपने दोस्त लोग से मिलने के लिए आए और बात कर रहे थे। वो उनके पुराने जितने भी दोस्त थे तो वो उनको पहचानते ना, तो उनसे बात कर रहे थे। और इस तरह से ना यहाँ पर हम लोग होटल में आए हुए थे। तो ये नूरानी होटल है, इस तरह से बहुत आलीशान बनी हुई थी, बहुत शानदार बनी हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था ये होटल। तो इस तरह से बिलाल को एक के बाद एक है ना उनके दोस्त मिलते ही जा रहे थे यहाँ पर। तो उनको अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत टाइम के बाद निकलते वो होटल से, घर, घर से होटल, उनका यही शेड्यूल रहता है पूरा दिन का। तो इस तरह से है ना हम लोग हमजा का यूनिफॉर्म लेने आए थे, तो इन लोग से भी मुलाकात हो गई। और इस तरह से आइसक्रीम आ गई हमजा की। तो हमजा आइसक्रीम खा रहा था अपनी मैंगो फ्लेवर की। तो मेरे को अच्छा लग रहा था जब बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और मैं बिलाल को है ना मतलब जब वो बात करते तब मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद निकलते बाहर और किसी से भी बात करते तो मैं चलो चलो लगा के नहीं रखती हूँ, उनको प्रॉपर मिलने देती हूँ क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता है। और इस तरह से है ना ये होटल बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर है ना इस तरह से जो माहौल था ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैं ना मेरे लिए ये चाय आ चुकी है यहाँ पर। और इस तरह से हमजा और हुज़ैफ़ा दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। तो अभी हुज़ैफ़ा भी बड़ा होते जा रहा है, तो वो भी अभी मांग करने लग गया अपना। तो उसको भी कुछ भी चाहिए रहता है तो वो बोलता है कि मेरे को भी चाहिए। तो हम लोग है ना स्कूल से ही सारी चीज़ें लेनी थी और स्कूल में ही पे करके आ चुके थे, खाली जाके है ना लेना था। तो स्कूल में हम लोग ने बैग का भी पे कर दिए थे, तो बैग लेके आ चुके थे। और खाली यूनिफॉर्म बाकी था, उसका पैसा पे कर दिए थे। वहाँ पे खाली है ना रसीद लेके जाना था और है ना दिखाना था और है ना यूनिफॉर्म लेने का था। तो ऐसा प्रोसेस था वहाँ पे। यूनिफॉर्म है ना स्कूल में मिलता तो अच्छा रहता, लेकिन बहुत बड़ी झंझट मारी हो गई थी। स्टेशन के पास जाना पड़ा, फिर वहाँ से जाके हम लोग ने यूनिफॉर्म लेके आए हमजा का। और इस तरह से हुज़ैफ़ा और हमजा मस्ती कर रहे हैं खूब। तो लोग को देख के मेरे को ना अच्छा लगता है, जब ये लोग इंजॉय करते हैं तो बच्चे लोग, तो लोग को देख के मेरे को अच्छा लगता है। और अभी हम लोग आ चुके घर पर। तो इस तरह से ना यहाँ पर तेज़ हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे दिन है। तो इस तरह से ना यहाँ पे तेज़ हवा चल रही थी और बच्चे है ना अपना अपना कपड़ा उतार के फिर आराम से ना लेट वेट गए थे। और बारिश का है ना मौसम इंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे लोग, क्योंकि है ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था अभी बारिश होगी, अभी बारिश होगी। तो बाहर इस तरह से ना लाइट जली हुई है और ऐसा लग रहा है कि है ना सुबह का वक्त हो चुका है। तो है ना बहुत मतलब पीला पीला मौसम हो गया था और ऐसा लगता है बारिश होगी, लेकिन बारिश होती नहीं है। और ये निकले हम लोग होटल पे आए थोड़ा राउंड मारने के लिए। तो लोग का चाचा आया था कार लेके, नहीं तो इस तरह से ना वो बोले कि चलो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलते। तो हम लोग फिर गए उन लोग के साथ कार में बैठ के। तो इस तरह से ना बिलाल अपना ना वहाँ पे फटाफट हिसाब किताब कर रहे थे और दुकान बंद करने का समय था ना, तो वो फटाफट हिसाब किताब कर रहे थे और लोग है ना वेट कर रहे थे कि कब बिलाल को लेके जाएंगे साथ में। तो इस तरह से है ना बच्चे जब तक कार में एंजॉय कर रहे थे, लोगों को बहुत मज़ा आ रही थी कार के अंदर। तो इस तरह से है ना बच्चे खूब खुश हो गए देखकर ही कार। और यहाँ पर लोग का ये भी चाचा खड़ा हुआ है। तो इस तरह से है ना यहाँ पे ज़्यादा चाचा ही चाचा दिखाई देंगे हमजा और हुज़ैफ़ा के, क्योंकि सब रिश्तेदारी है एक तरह के, कड़ी से कड़ी जैसे जुड़ी रहती है ना उस टाइप के है सब रिश्तेदार। तो यहाँ पर है ना बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे और कार में लोग को इन लोग के चाचा ने बिठा दिया था और बिलाल को आवाज़ दे रहा था कि चलो तुम लोग, मैं तुम लोगों को घुमा के लेके आता हूँ। तो इस तरह से है ना वो न्यू ड्राइविंग करना सीखे है ना, तो वो अपनी ड्राइविंग भी बताना चाहते थे बिलाल को। और बिलाल पूछ रहे थे कि कितने दिन में सीख गए। तो भाई बोला था मैं 2 दिन के अंदर अंदर सीखा हूँ। तो उसने ना 2 दिन के अंदर अंदर सीखा था और अच्छी ड्राइव कर रहा था वो, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और वो हम लोग को लेके गया था थाने की तरफ। तो हम लोग रात में थोड़ा गए थे टहलने के लिए और अच्छा खासा हम लोग
देखते हैं तो हम लोग को खुश होती है। तो इसी तरह से है ना, मतलब जब से लोग दोनों हैं तो इन लोग दोनों का ही चर्चा चलता रहता है। हम लोग देखते, हम लोग बोलते हैं देखो बिलाल हमज़ा क्या कर रहा है और हुज़ैफ़ा क्या कर रहा है। इस तरह से हम बिलाल भी मेरे को बोलते हैं कि देख फ़रीन हुज़ैफ़ा क्या कर रहा है, हमज़ा क्या कर रहा है। इस तरह से ना हम लोग का पूरा सारा अटेंशन है ना इन दो बच्चों के ऊपर रहता है जब से हम लोग पेरेंट्स बने हैं तब तक, जब से। तो इस तरह से है ना हम लोग इन लोग को लेकर जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए। फिर इसकी स्कूल भी चालू हो जाएगी, फिर ट्यूशन भी चालू हो जाएगी ना, तो फिर ये भी बिज़ी हो जाएगा हमज़ा एक तरह से। हुज़ैफ़ा की तो समझो अभी छुट्टी चल रही है 2 साल तक। तो इस तरह से है ना हमज़ा के ऊपर फिर पढ़ाई का भी थोड़ा सा रहेगा बोझ। तो इसीलिए ना थोड़ा इन लोग को इंजॉय करने थोड़ा भी मिल जाता है ना, तो हम लोग को खुशी होती है। और फिर बाद में इसका 10 जून से स्टार्ट हो जाएगी ट्यूशन, फिर उसके बाद 20 जून से चालू हो जाएगा स्कूल। तो इसमें बिज़ी रहेगा और वो आएगा तो शाम हो जाएगी जब तक का, फिर वो थक हार के सो जाएगा और इसी तरह से उसका सारा दिन का शेड्यूल रहेगा। तो इस तरह से है ना बच्चे लोगों को खूब इंजॉय मतलब हो रहा है, मतलब लगा वेकेशन, मतलब वो फालतू नहीं जा रहा है। जैसे गर्मियों के मौसम में है ना हम लोग गांव की तरफ निकल गए थे तो वहाँ पे रीज़न था तो निकल गए, लेकिन बच्चे लोग का घूमना भी हो गया था साथ ही साथ में। और इस तरह से है ना बच्चे हर टाइम में इंजॉय कर रहे हैं ना, तो अच्छा लग रहा है कि मतलब वेकेशन उन लोग का बेकार नहीं जा रहा। साथ ही साथ मैं उन लोगों को पढ़ा भी रही हूँ और अच्छे से, मतलब जो पढ़ाना रहता है, अभी हमज़ा को पैराग्राफ भी पढ़ना आ गया। तो इस तरह से है ना अगर आप लोगों को मतलब कैसे बच्चों को पढ़ाए, अगर वो वैसा वाला वीडियो अगर चाहिए रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो कैसा है ना वीडियो देख देख के इंसान को हेल्प भी मिलती है कोई भी चीज़ के लिए। तो जैसे मैंने ना हमज़ा को 3 साल की उम्र से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी, तो 3 साल की उम्र से ही है ना उसको मैंने लिखाना स्टार्ट कर दी थी। पहले ABCD लिखाना स्टार्ट कर दी थी। ये मतलब अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए रहेगी बच्चों से रिलेटेड, तो अगर आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मतलब मैंने बच्चे को कैसे पढ़ाई, स्टार्टिंग में क्या पढ़ाना चाहिए बच्चों को और कैसे कैसे करके पढ़ाना चाहिए। तो फिर बच्चे धीरे धीरे करके कैसे कैसे फर्स्ट में कैसे पढ़ते, फिर सेकंड में कैसे पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर आप लोग मेरे को कमेंट में बोलेंगे, लिख के देंगे कि मतलब वीडियो बनाना है बच्चों से रिलेटेड, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि है ना कैसा है ना इससे हेल्प मिले दूसरे लोगों को। तो इल्म कैसा है ना अपने तलक नहीं रखना चाहिए, दूसरों से भी शेयर करना चाहिए, इससे भी सवाब मिलता है। तो है ना अगर आप लोगों को बच्चों से रिलेटेड कोई वीडियोस चाहिए रहेगी तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। क्योंकि मैं है ना मतलब हमज़ा को कैसे कैसे पढ़ाना स्टार्ट करी और अभी उसको पैराग्राफ पढ़ने आ गए। थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड रहते हैं वो नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि है ना इंग्लिश बहुत क्रेज़ी टाइप का रहता है कि बच्चों को क्रेज़ी कर देता है, हम बड़ों को भी क्रेज़ी कर देता है, क्योंकि इंग्लिश में नए नए वर्ड्स रोज़ निकलते ही हैं। तो इस तरह से है ना मैंने हमज़ा को कैसा पढ़ाई थी वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, अगर आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएंगे तो। और मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना और मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना अगर आप लोगों को चाहिए रहेगी वैसी वीडियो। तो इंशाल्लाह मैं वैसी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बच्चे में लगे रहती हूँ तो मैं ज़्यादा मतलब बना नहीं पाती हूँ। मेरा यही रीज़न रहता है। और हमज़ा का जो वेकेशन है ना उसमें मैं सब चीज़ें कवर कर रही हूँ।
हुज़ैफ़ा बार बार चीज़ मांग रहा था, वो है ना मेडिकल को देख के ना बार बार चीज़ मांग रहा था। तो हम लोग है ना आगे जाके थोड़ा सा रुकाएंगे और हुज़ैफ़ा को ज़रा सा है ना चीज़ दिलाएंगे, क्योंकि ना इसकी ज़िद रहती है और फिर नहीं करेंगे ना तो फिर ये रोता है। तो मैं सोचती हूँ रोने से पहले इसको वो चीज़ दिला देंगे तो ये रोएगा नहीं, क्योंकि रोएगा तो बाद में दिलाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा रोने से पहले उसको दिला देंगे तो अच्छा लगेगा। और ये रहा एम वली का रोड। तो इस तरह से ना यहाँ पर हम लोग आ गए मेडिकल की तरफ। तो हुज़ैफ़ा है ना खुद से उतर के गया और है ना वहाँ पे वो चीज़ लेने खड़े हो गया। उसको है ना मतलब हम लोग है ना पहली मेडिकल में नहीं रुका है, क्योंकि ना बहुत बड़ी बड़ी डेयरी मिल्क रखी हुई थी और वो है ना मंगे नहीं करके हम लोग है ना आगे की तरफ मेडिकल करके ना उधर रुका है। तो है ना इसका है ना मतलब ये है ना कुछ भी देखता है ना तो उसको दिलाना ही पड़ता है। तो ये ज़िद्दी है थोड़ा सा। अगर ये कोई बड़ी डेयरी मिल्क देख लेता ना तो ये ज़रूर मांगता। तो इसलिए ना हम लोग ने ना वो वाली मेडिकल छोड़ के इसके आगे वाली मेडिकल पर हम लोग ने कार रुका और यहाँ से इसके लिए चीज़ ले रहे। तो इस तरह से है ना हमज़ा ना इतना ज़िद नहीं करता था, लेकिन ये जो है ना छोटा वाला हुज़ैफ़ा ये ज़िद करता है। अगर इसका नहीं पूरा करेंगे तो ये है ना एकदम ना जल्लाद बन जाता है, इस टाइप का रहता है, ये बहुत सताता है। तो है ना यहाँ पर इसको है ना चॉकलेट मिल गई, शॉर्ट्स इसने ले लिया है और चॉकलेट शॉर्ट्स। तो ये है ना अभी खाता भी है और फिर ना गिराता भी है थोड़ा बहुत। तो इसका है ना यही रहता है, ये बहुत परेशान करता है। इसका है ना धमाल मतलब ये जब सो के उठता है ना तभी भी इसका है ना मतलब चालू ही रहता है। अगर इसको मोबाइल दे देंगे तो ये शांति से बैठा रहेगा, लेकिन इसको ज़्यादा मोबाइल दे भी नहीं सकते। बच्चे के 1-2 या 1 घंटा से या 1.5 घंटे तक सही है मोबाइल देना, उससे ज़्यादा सही नहीं रहता है। तो इसी तरह से है ना इसका परेशानी करना चालू रहता है। यहाँ पे हुज़ैफ़ा हमज़ा है ना बैठ के पुलाव खा रहा है, हुज़ैफ़ा अंदर बैठा हुआ है आराम से। और इस तरह से ना यहाँ पे हवा चल रही थी तो लगता बारिश होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग है ना बारिश का बहुत वेट कर रहे थे और इस तरह से यहाँ पे ना बारिश हो चुकी है और अभी बारिश हो रही है ना। तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं को है ना बिलाल ने बाद में ना फ़ोन करके बुलाया। तो मैं फटाफट बच्चे लोग को लेके ना निकली और नहाई ज़रा, क्योंकि उसी टाइम मैं खाना पका के ना फारिग हो गई थी और है ना गर्म लग रहा था। तो मैं बोली चलो मैं भी नीचे उतर जाती हूँ, बारिश हो रही है तो नहा लेते हैं ना। तो फिर है ना बारिश का वेट करते रहो, क्योंकि इससे पहले बारिश हुई थी तो हम लोग उसमें नहाए नहीं और मैंने बच्चे लोगों को नहीं छोड़ी थी। मैं बोली पहली बारिश है तो इसलिए नहीं छोड़ी थी, लेकिन है ना इस बार मैं खुद उतर गई रात में। तो यहाँ पर ज़्यादा जन कोई थे नहीं और सब है ना बाद में बिल्डिंग से निकल के ना भीग रहे थे, क्योंकि ना बहुत टाइम के बाद यहाँ पर बारिश हुई है। और कहीं कहीं बारिश हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम के बाद बारिश हुई है। गर्मी से एकदम परेशान हो गए थे और बिलाल का काम सारा गर्मी का ही रहता है। उतना उनका मतलब वो ना 24 घंटा चूल्हे के पास खड़े रहो बोले तो बहुत गर्म लगता है। खाली 1-2 घंटा आते वो भी उसमें आराम नहीं रहता। उनको बच्चे सताते, बच्चे लोग ज़िद करते, बात करने को बोलते। तो इस तरह से ना उसमें ना 1 घंटा चला जाता है, खाली आधा घंटा उनके पास रहता है सोने के लिए। तो आधा घंटा मतलब सो के कवर करके आधे घंटे में ही वो उठ जाते, 7 बजे ही उठ जाते रात के। तो इस तरह से ना उनका सारा शेड्यूल है ना बहुत बिजी रहता है। तो उनको थोड़ा बहुत टाइमिंग भी मिलता है ना, तो इस तरह से वो एंजॉय कर लेते। हम लोग रात में थोड़ा बहुत भी एंजॉय कर लेते। तो इसी तरह से हम लोग का दिन निकलता है। और मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियोस को। प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट इस वक्त हम लोग को चाहिए और मेरी वीडियोस को चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। और इसी तरह से है ना मतलब हमज़ा और हुज़ैफ़ा को ना बहुत मज़ा आ रही थी बारिश में भीगने का, इन लोग को मौका मिला था। और हुज़ैफ़ा की ना समझो ये सेकंड बारिश है, क्योंकि फ़र्स्ट बारिश में तो वो बहुत छोटा सा था और ये सेकंड बारिश जो आई है तो इसमें अभी माशाल्लाह ये ना घूमने फिरने लग गया है। तो इसी तरह से ना इसको मैं देख रही थी ना तो मैं सोच भी रही थी कि अल्लाह ये लोग इतने बड़े हो गए, इतने मतलब कैसे दिन फटाफट कट गए ना मालूम नहीं पड़ा। और बिलाल इन लोग के साथ एंजॉय कर रहे थे ना, तो इन लोग को मेरे को देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था। तीनों बाप बेटे अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तो इन लोग का मूवमेंट है ना मैं कैप्चर नहीं करती हूँ, लेकिन अपने नज़र में और लोग को बहुत ध्यान से खड़े होकर देखते रहती हूँ। इन लोग को देख के मैं खुशी होती है। बिलाल पहले मतलब अकेले थे, फिर मैं आई उनकी ज़िंदगी में, फिर एक के बाद हमज़ा आया, फिर उसके बाद हुज़ैफ़ा आया। तो इस तरह से मैं सोचते खड़े रहती हूँ कि अल्लाह ने जो भी कुछ दिया है, जितना भी कुछ दिया उतने में मैं खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहती हूँ और बोलते भी रहती हूँ अल्लाह का शुक्र है। मैं कैसी भी कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में हूँ, अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है, क्योंकि प्यार करने वाला हस्बैंड मिला इतना और 2 प्यारे बच्चे मिले। तो और
क्या चाहिए, मतलब मेन तो वही चीज़ रहती है कि हस्बैंड अच्छा रहे तो सारी दुनिया अच्छी रहती है। अगर हस्बैंड ख़राब निकले तो फिर सारी दुनिया ख़राब लगती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे को हस्बैंड अच्छा मिला है। और मतलब वो हंसते खेलते रहते, बूढ़े लोग ऐसे नहीं रहते, कोई कोई मुंह चढ़ा के बैठे रहते, ज़रा सी बात में मुंह चढ़ा लेते, तो इस टाइप के है नहीं बिलाल। उनको ना मतलब इंजॉय कर लेते हैं हम लोग। अगर 2 जन भी रहना तो आराम से हम लोग इंजॉय कर लेते हैं, हम लोग का ऐसा है। तो इसी तरह से ना यहाँ पर बच्चे और बिलाल ये लोग इंजॉय करते, तो मैं लोग खड़े होकर देख रही थी और मैं खाली भीगी रही थी एक तरफ, क्योंकि है ना बारिश में हवा चल रही थी, यहाँ थोड़ा ठंडा लग रहा था, लेकिन इन लोग को तो नहीं महसूस हो रहा था। और बिलाल तो है ना मतलब खड़े ही रहते ना चूल्हे के पास, जैसे उनको फ्राई करना। तो बिलाल को है ना पूरे बदन में घमौरी घमौरी भर गई थी ना, तो उनको है ना मतलब बहुत गर्म लगता था। मैं तो फिर भी घर में रहती हूँ, लेकिन है ना बाहर बिलाल जो काम कर रहे हैं ना, हैट्स ऑफ है उनको कि ना वो इतनी गर्मी में सब है ना काम करते और घर पे आके चिड़चिड़ भी नहीं करते माशाल्लाह। उनका मतलब ये रहता नहीं, भले मैं उल्टा चिड़चिड़ करते रहती हूँ घर के अंदर रह के, जबकि मेरे को ना मतलब गर्म होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस बार, मतलब है ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन बिलाल है ना जितना गर्मी में रह रहे ना, मेरे को उतना उनको देख देख के ना बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि ना उनका पूरा बदन है ना घमौरी से भर चुका है ना, हाथ वाथ नेक वेक उनके सारे ना मतलब नज़र आ रहे हैं, उनके नेक पे भी पूरा घमौरी घमौरी भरा हुआ है। तो उनको देख के मेरे को अच्छा नहीं लगता, पूरा गर्मी में रहते, वो तलना रहता है उनको, फिर ऑर्डर्स आते तो ऑर्डर्स बनाने रहते हैं उनको, तो ना थोड़ा वो लगता है जब वो उनका बदन मैं देखती हूँ ना पूरा इस तरह से भरा रहता है घमौरी से। तो इस वक्त है ना उनको थोड़ा दुकान में डबल ड्यूटी करना पड़ रहा है, क्योंकि नाहिद भी नहीं है, नाहिद भी उधर है बेचारा, वो भी गांव में है। तो इसी तरह से है ना बिलाल को यहाँ पर दोनों टाइम पे ध्यान देना पड़ा, जैसे सुबह में और दिन में, रात में। तो पहले वो रात में जाते थे, जैसे ना 3 या 4 बजे वो निकल जाते थे घर से बाहर, तो फिर वो पूरा रात उधर रहते थे। लेकिन अभी उनको दिन में भी जाना पड़ा है, जैसे सुबह में 10 बजे उठ के वो चले जाते हैं, और फिर आते हैं वो डायरेक्ट है ना 4:30 बजे आते हैं, और कुछ मतलब खाने में 1-2 घंटा उनका चला ही 1 घंटा चला जाता है। और फिर बच्चे लोग के साथ खेल वेल के समझो 1.5 घंटा पूरा लग जाता है। फिर आधा घंटा ही उनको सोने मिलता है, वो भी अगर लोग सोने देते तो इसी तरह से उनका शेड्यूल है ना बहुत बिजी रहता है। वो जब बाहर अगर निकलते ना तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती, जब वो बात करते ना किसी से तभी भी मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि बहुत टाइम के बाद उनको है ना लोगों से मिलने मिलता है, क्योंकि वो दुकान से घर, घर से दुकान, उनका यही रहता है शेड्यूल पूरा टाइम का ना। और इधर इस दफ़ा अच्छे से मस्ती कर रहा था, ये छोटी सी उसकी दोस्त है आयात, तो है ना ये 1 महीने के बाद पैदा हुई थी। जब हुज़ैफ़ा पैदा हुआ था ना तो उसके 1-1.5 महीने के बाद ये पैदा हुई थी। मतलब ये बाजू में है, पापा उनकी बेटी है। तो इस तरह से है ना आगे पीछे थे, तो ये लोग दोनों है ना माशाल्लाह अच्छे से खेलते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से मेरी वीडियोस आती रहेगी, भले 1-2 दिन लेट आएगी लेकिन आएगी ज़रूर। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।